हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू साहिल अपडेट्स। साहिल अपडेट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। एस्पिरेंट्स, साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर आपको लेटेस्ट जॉब अपडेट्स मिलेंगी और जो अब वैकेंसीज चल रही हैं उनके बारे में आपको सारी जानकारी दी जाएगी। जो भी एग्ज़ाम्स हैं, चाहे एसएससी का एग्ज़ाम हो, एसएससी की वैकेंसीज़, यूपीएससी की वैकेंसीज़ या फिर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी नई वैकेंसीज़ जारी की गई हो, चाहे वो एचएसएससी हो, यूपी ट्रिपल भी हो या कोई भी अदर स्टेट का जो भी एग्ज़ाम है, जो भी वैकेंसीज़ हैं, उनके बारे में आपको सारी जानकारी डिटेल से प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साथ के साथ आपको एग्ज़ाम पैटर्न भी बताया जाएगा, किस पोस्ट के लिए क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा और स्पेसिफिक एग्ज़ाम के लिए क्या सिलेबस रहने वाला है। सारी जानकारी आपको यहाँ से एकदम टाइम टू टाइम प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर जो कैंडिडेट्स नए हैं वो भी एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको टाइम टू टाइम सारी अपडेट्स मिलती रहे, कोई भी इम्पोर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को, देखते हैं कि आज आपके लिए क्या कुछ न्यू है इस वीडियो के लिए। एस्पायरेंट्स डिस्ट्रिक्ट कोर्ट रोहतक, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज रोहतक, और यहाँ पर कुछ क्लर्क की वैकेंसीज दी गई थी अडोक बेसिस पर। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज रोहतक यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट रोहतक में क्लर्क की वैकेंसीज कुछ दी गई थी और उन वैकेंसीज के रिगार्डिंग एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया था। तो उस एग्ज़ाम का रिजल्ट आ चुका है। शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट इन्होंने जारी कर दी है, यानी कौन कौन से कैंडिडेट हैं जिनका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो चुका है। अब ये जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट इन्होंने दी है, इन सभी कैंडिडेट्स को अब कंप्यूटर टेस्ट यानी कि कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट सीपीटी के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, तो ये पब्लिक नोटिस है जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट रोहतक की तरफ से जारी किया गया है और इस नोटिस को एक बार हम डिटेल में पढ़ते हैं क्या क्या बातें इसमें बताई गई हैं। इसमें लिखा है, इट इज़ नोटिफाइड दैट द कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, वर्ड प्रोसेसिंग एंड एक्सेल स्प्रेडशीट्स of the candidates who have qualified the written examination held for the post of clerk on ad hoc basis on 19th of January 2025 at Rohtak shall be on 16th of February 2025 at 10 AM in Judicial Court Complex Rohtak। यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट रोहतक में क्लर्क की पोस्ट के लिए रिटन एग्जाम हुआ था 19 जनवरी को। अब उस एग्ज़ाम को जिस कैंडिडेट ने क्वालिफाई किया है उन सभी कैंडिडेट का अब कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट कंडक्ट करवाया जाएगा। यानी कि कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट में आपसे वर्ड प्रोसेसिंग और एक्सेल की जो सीट्स वगैरह है वो सारा कुछ आपसे पूछा जाएगा कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट के अंदर। और ये जो कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट जो होगा इन शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स का, वो होगा 16 फरवरी को सुबह 10 बजे कोर्ट कॉम्प्लेक्स रोहतक के अंदर, यानी कि रोहतक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर होगा ये 16 फरवरी को सुबह 10 बजे कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट। 19 जनवरी को पेपर लिया गया था क्लर्क की पोस्ट के लिए। अब जो पेपर लिया था, जो कैंडिडेट क्वालिफाई हो चुके हैं उन कैंडिडेट्स का अब होगा कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट। ये टेस्ट होगा 16 फरवरी को सुबह 10 बजे। एड्रेस है जुडिशियल कोर्ट कॉम्प्लेक्स रोहतक के अंदर। ठीक है, 16 फरवरी को ये अब कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट जो सीपीटी एग्ज़ाम है वो कंडक्ट करवाया जाएगा क्लर्क की पोस्ट के लिए। लिस्ट ऑफ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट फ्रॉम ईच कैटेगरी इक्विवेलेंट टू 3 times ऑफ द नंबर ऑफ वैकेंसीज इज अनेक्स्ड हेयर विद एज एनेक्सेड बी। यानी कि जो कैंडिडेट क्वालिफाई करे हैं, इन्होंने जो शॉर्ट लिस्ट करे हैं, जितनी वैकेंसी थी जिस कैटेगरी की, सपोज करो जनरल के लिए 2 वैकेंसी थी तो उसके 3 गुना बच्चे यानी कि 6 बच्चों को शॉर्टलिस्ट किया है। हर कैटेगरी की जितनी वैकेंसीज थी उसके 3 गुना कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट करा है सीपीटी के लिए, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट के लिए। 3 गुना बच्चे बुलाए गए हैं ये, यानी कि जिस जिस कैंडिडेट का नाम है तो वो एक पोस्ट पर 3 कैंडिडेट्स को बुलाया गया है। ठीक है, 16 फरवरी को इनका सीपीटी होगा। जो क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं उनकी लिस्ट भी इन्होंने दे रखी है, वो भी अब आगे दिखाई जाएगी। रिपोर्टिंग टाइम जो होगा, जो कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट हुआ है वो उनका 10 बजे का है। सुबह 10 बजे आपको पहुंचना है। अगर कोई कैंडिडेट लेट पहुंचता है तो वो उसको एग्ज़ाम में बैठने के लिए अलाउ नहीं किया जाएगा। ये चीज़ इन्होंने क्लियरली मेंशन कर रखी है।
CPT एग्ज़ाम का रिपोर्टिंग टाइम है 10 बजे सुबह। 16 फरवरी को सुबह 10 बजे CPT एग्ज़ाम लिया जाएगा आपका। इट इज़ मेड क्लियर दैट नो इंडिविजुअल इंफॉर्मेशन विद रिगार्ड्स टू डेट, टाइम एंड वेन्यू ऑफ एग्जामिनेशन विल बी सेंड टू एनी ऑफ द कैंडिडेट थ्रू एनी अदर मोड। किसी भी कैंडिडेट को अलग से कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाएगी, ये ऑफिशियल साइट से ही आपको ये इन्फॉर्मेशन मिलेगी। कहीं आप सोचोगे आपके पास मैसेज आएगी, मेल आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। कोई अलग से आपको इन्फॉर्मेशन नहीं भेजी जाएगी। द कैंडिडेट्स शैल ब्रिंग अलोंग विद देम फोटो ID प्रूफ, preferably आधार कार्ड, in order to ascertain their identity at the venue of examination and also carry blue ballpoint pen। एक नीला पेन लेके जाना है और एक आधार कार्ड, आई कार्ड ले जाना। इसमें प्रेफरेंस दे रखी है आधार कार्ड की। अगर आधार कार्ड नहीं है तो आप वोटर कार्ड या लाइसेंस वगैरह दूसरा आई कार्ड भी ले जा सकते हैं। CPT देने जाओ तो एक आई कार्ड ले जाना और एक पेन लेकर भी जाना है। इसके बाद आगे लिखा है द aforesaid candidates have to pass the computer proficiency test and to score at least 40% marks in the said test, failing which entails the disqualification। जो CPT होगा कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी, उसमें कम से कम 40% नंबर लेने जरूरी हैं। मान के चलिए अगर आपका 100 नंबर का CPT है तो उसमें कम से कम आपको 40 नंबर लेने हैं सभी कैंडिडेट्स को। 40 से कम जिसके भी आएंगे वो फेल हो जाएगा, डिस्क्वालीफाई वहीं पर कर दिया जाएगा। उसके बाद अलग से फाइनल लिस्ट लगेगी। आगे लिखा कि इट इज़ फर्दर क्लैरिफाइड दैट कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट इज़ ओनली फॉर क्वालिफाइंग इन नेचर एंड मार्क्स ऑब्टेन देयर इन शैल नॉट बी इनकाउंटेड फॉर मेरिट लिस्ट। यानी कि इसमें लिखा जो कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा ये सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाई नेचर का होगा, यानी कि इसको पास करना ही ज़रूरी है, बस ज़्यादा नंबर नहीं लेने। इसमें मिनिमम 40% मार्क्स ही लेने इसमें ज़रूरी है। फाइनल लिस्ट जो तैयार की जाएगी वो जो टेस्ट हुआ था जो आपका, उसके आधार पर ही की जाएगी। जो टेस्ट हुआ था ना आपका 19 जनवरी को, उसमें जो स्कोर कार्ड आया है उसके हिसाब से ही फाइनल लिस्ट आपकी तैयार करी जाएगी। ये बेसिक डिटेल्स इसमें बताई गई है। CPT होगा 16 फरवरी को सुबह 10 बजे। अब इसमें हम देख लेते हैं कौन कौन से कैंडिडेट्स हैं जो शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं। शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट्स की लिस्ट दे रखी है। शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट्स क्वालिफाइड इन रिटन एग्जाम हेल्ड ऑन 19 जनवरी 2025। 19 जनवरी को जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट किए गए हैं, कौन कौन कैंडिडेट है जो क्वालिफाई हो चुका है उस एग्ज़ाम में, उन सभी की डिटेल्स यहाँ पर दी गई है। तो सबसे पहले जो लिस्ट दी गई है ये दी गई है जनरल कैटेगरी की। जनरल कैटेगरी की ये लिस्ट दी गई है और उसमें सभी कैंडिडेट्स के रोल नंबर दिए गए हैं, नेम ऑफ द कैंडिडेट, फादर और हस्बैंड नेम ऑफ द कैंडिडेट एंड डेट ऑफ बर्थ ऑफ द कैंडिडेट वो मेंशन यहाँ पर की गई है। ठीक है, और इसमें हम चेक करते हैं किस कैटेगरी से कितने कैंडिडेट्स लिए गए हैं। तो सबसे पहले अगर हम जनरल कैटेगरी की बात करें तो जनरल कैटेगरी में से 18 कैंडिडेट हैं जो शॉर्टलिस्ट करे गए हैं। यानी कि जनरल कैटेगरी की 6 पोस्ट थी और 3 गुना बच्चे बुलाए गए, यानी कि 18 बच्चे शॉर्टलिस्ट करे गए हैं CPT के लिए। ठीक है, ये जनरल कैटेगरी के हैं और जनरल कैटेगरी में जो शॉर्टलिस्ट करे हैं उन सभी कैंडिडेट्स की डिटेल हैं और ये दिखा रखा है। जैसे सबसे पहले रोल नंबर 105, उसके बाद रोल नंबर 171, 172, 503, 596, 627, 808, 1031, इसके बाद है 1058, 1071, 1355, 1523, 1550, 1576, 2009, 2185, 2227 और लास्ट 2416। ये 18 कैंडिडेट है जो जनरल कैटेगरी से शॉर्टलिस्ट किए गए हैं। एक चीज़ ध्यान रखना, ये जो लिस्ट दी गई है ये रोल नंबर के हिसाब से दी गई है। नंबर जो पेपर में आए थे उसके हिसाब से नहीं है, ये रोल नंबर जो आपके थे उसके हिसाब से लिस्ट दी गई है। इसमें मेरिट लिस्ट के आधार पर ये लिस्ट नहीं दी गई, ध्यान रखना। रोल नंबर के आधार पर ये लिस्ट जारी करी गई है। जनरल कैटेगरी की 6 पोस्ट थी और जनरल कैटेगरी के 18 कैंडिडेट हैं जो शॉर्ट लिस्ट करे गए हैं CPT एग्ज़ाम के लिए। उसके बाद अगली जो कैटेगरी है वो है SC कैटेगरी। SC कैटेगरी की हम बात करते हैं और इसमें सेम डिटेल्स दे रखी है शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स की। SC कैटेगरी से टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट की बात करें तो 15 कैंडिडेट हैं। यानी कि SC कैटेगरी की वैकेंसीज कितनी थी?
5 वैकेंसीज थी और 3 गुना बच्चे बुलाए गए, यानी कि 15 कैंडिडेट्स बुलाए गए हैं एससी कैटेगरी के लिए। जनरल के अंदर 6 वैकेंसी थी, 3 गुना बच्चे, यानी कि जनरल के लिए बुलाए गए थे 18 बच्चे। एससी कैटेगरी के अंदर बुलाए गए हैं 15 बच्चे। अब जो कैंडिडेट एससी कैटेगरी से सिलेक्ट हुए उनके रोल नंबर हैं, रोल नंबर 163, रोल नंबर 245, रोल नंबर 513, रोल नंबर 566, रोल नंबर 823, 963, 1048, उसके बाद आगे है 1090, उसके बाद 1324, 1378, 1880, 1980, 2031, 2064 और लास्ट 2343। ये 15 कैंडिडेट हैं जो एससी कैटेगरी से शॉर्टलिस्ट किए गए हैं सीपीटी एग्जाम के लिए, क्लर्क की पोस्ट के लिए। ठीक है, 18 बच्चे थे वो जनरल कैटेगरी से थे और ये 15 बच्चे हैं ये एससी कैटेगरी से शॉर्टलिस्ट करे गए हैं। अगली जो लिस्ट दे रखी है वो है बीसी ए कैटेगरी की, बीसी ए कैटेगरी की। और बीसी ए कैटेगरी की अगर बात करें तो 9 कैंडिडेट्स लिए गए हैं। बीसी ए कैटेगरी में 9 कैंडिडेट्स हैं जो शॉर्टलिस्ट करे गए हैं सीपीटी के लिए। रोल नंबर 539, 631, 796, 1169, 1364, 1383, 2004, 2180, 2262। ये 9 कैंडिडेट्स हैं जो शॉर्टलिस्ट करे गए हैं बीसी ए कैटेगरी से ये। ठीक है, बीसी ए कैटेगरी से 3 पोस्ट थी, 3 गुना बच्चे, यानी कि 9 बच्चे शॉर्टलिस्ट करे गए हैं बीसी ए कैटेगरी से सीपीटी एग्जाम के लिए। उसके बाद आगे है बीसी बी कैटेगरी। बीसी बी कैटेगरी के कैंडिडेट्स की अगर हम बात करें तो बीसी बी में 6 ही कैंडिडेट हैं जो शॉर्टलिस्ट करे गए हैं। रोल नंबर 282, 302, 1076, 2023, 2024, 2415। ये 6 कैंडिडेट हैं जो शॉर्टलिस्ट करे गए हैं बीसी बी कैटेगरी से। ठीक है, ये है बीसी बी कैटेगरी के 6 कैंडिडेट हैं जो सीपीटी एग्जाम के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए हैं। उसके बाद अगली जो कैटेगरी है वो है जनरल एक्स सर्विसमैन। जनरल एक्स सर्विसमैन में सिर्फ एक ही कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया गया, रोल नंबर 123। एक ही कैंडिडेट था जनरल एक्स सर्विसमैन का, रोल नंबर 123। बीसी बी एक्स सर्विसमैन की अगर हम बात करें तो उसमें भी एक ही कैंडिडेट था जो शॉर्टलिस्ट हो चुका है, रोल नंबर 2237, रोल नंबर 2237। अब इन कैंडिडेट्स को सिर्फ और सिर्फ सीपीटी क्वालिफाई करना है। जो बीसी बी और जनरल के जो एक्स सर्विसमैन हैं 2 कैंडिडेट एक, इनको सिर्फ और सिर्फ अपना एग्जाम क्वालिफाई करना है सीपीटी बस इनको क्वालिफाई करना है, क्योंकि एक ही पोस्ट एक और उसमें एक ही कैंडिडेट एलिजिबल मिला है इनका, तो इनको सिर्फ और सिर्फ सीपीटी क्वालिफाई ही करना। उसके बाद इनका तो सिलेक्शन 100% है। इसके अलावा आगे इसमें लिखा है नो कैंडिडेट फ्रॉम एक्स सर्विसमैन एससी कैटेगरी, एक्स सर्विसमैन बीसी ए कैटेगरी और हैंडीकैप कोटा फाउंड क्वालिफाइड इन द रिटन एग्जामिनेशन। जो 3 कैटेगरी बच गई, हैंडीकैप कोटा की, एक्स सर्विसमैन एससी, एक्स सर्विसमैन बीसीए, कोई भी कैंडिडेट ऐसा नहीं था जो क्वालिफाई कर सके। तो ये है शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स की लिस्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट रोहतक में क्लर्क की वैकेंसीज के लिए जो रिटन एग्जाम हुआ था 19 जनवरी को, उसका रिजल्ट आ चुका है और ये क्वालिफाइड कैंडिडेट्स की लिस्ट दे रखी है। ये जो क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं इन सभी कैंडिडेट्स को अब सीपीटी एग्ज़ाम के लिए बुलाया गया है। 16 फरवरी को इनका सीपीटी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा। ठीक है, और इस लिस्ट में सभी कैंडिडेट्स की डिटेल दे रखी है, रोल नंबर, नाम, फादर और हस्बैंड नेम, डेट ऑफ बर्थ कैंडिडेट की। उसके हिसाब से आप अपनी चेक कर लेना कि आप क्वालिफाइड हो या नहीं हो। सीपीटी एग्ज़ाम में मिनिमम 40% मार्क्स लेने ज़रूरी है। सीपीटी एग्ज़ाम सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होगा। 16 फरवरी को ये देख लीजिए, इसमें फिर से 16 फरवरी को सुबह 10 बजे रिपोर्टिंग टाइम है। जुडिशियल कोर्ट कॉम्प्लेक्स रोहतक में आपको रिपोर्ट करनी है। ये क्लर्क की वैकेंसीज जो दी गई थी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट रोहतक में, उसके लिए अब इन कैंडिडेट्स का होगा कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट। कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट के अंदर आपको वर्ड प्रोसेसिंग और एक्सेल की सीट्स हैं, वो सब कुछ आपसे बनवा कर देखी जाएगी। तो ये था नोटिस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट रोहतक की तरफ से। जो क्लर्क की वैकेंसीज आई है उसका रिजल्ट आ चुका है और शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स की लिस्ट दे रखी है जो सीपीटी के लिए क्वालिफाई किए हैं। एस्पिरेंट्स, यही सारी इन्फॉर्मेशंस थी आपके लिए आज की इस वीडियो के अंदर। और जो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाई गई है उसके रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेरी हो, किसी भी कोई
प्रकार का कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। बाकी नई अपडेट्स के लिए और नई इन्फॉर्मेशंस के लिए आप हमारे चैनल साहिल अपडेट्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें। फिलहाल यही था आज के इस वीडियो में।